चैन नहीं मिलेगी। पहली बात, आत्मा निकलकर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण आ जाता है। आ तो गया, लेकिन वो कुंभकर्ण जान रहा है कि राम साधारण नहीं, स्वयं नारायण है। लेकिन फिर भी जब युद्ध करने के लिए आ गया तो वो मन में सोच रहा, सुनेगा भैया, फिर भी दुनिया वाले हर किसी तर्ज चेंज करेंगे। मेरा भी प्रयास सुनेगा। उस आंधी और उस तूफान का चोरी किसी को याद नहीं। तो जैसे कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ गया, जरा विचार करिए, सुनिए। जगत पिता है दशरथ नंदन, महिमाएं जब जाने गया। कुंभकर्ण समझ गया ये कोई साधारण नहीं, ये जगत पिता है। तो मुक्ति की जब जानी तो रण में देने जाने गया। कुंभकर्ण समझ गया भगवान श्री राम के हाथों से मरने से मेरा कल्याण होगा। इधर प्रभु श्री राम ने जब उसका वध कर दिया तो रंजीत भैया हुआ क्या? मुक्ति की जब जानी रण में देने जाने गया। तो कहना बड़ा भगवान की काया भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई। इधर कुंभकर्ण की आत्मा निकल कर परमात्मा के वतन में विलीन हो गई। आत्मा निकलकर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। इधर कुंभकर्ण की वतन में विलीन हो गई। लेकिन रणजीत भैया, ईश्वर एक ही है, प्रभु श्री राम। तो ये बात मैंने नहीं कही, मानस में एक चौपाई मिली। ताप तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सवै अचंभा माना। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। लेकिन इधर कुंभकर्ण की आत्मा निकल कर परमात्मा के वतन में विलीन हो गई।
महात्मा के। रंजीत भैया बात सुनेगा, उधर चरण में वदन में, लेकिन इधर रावण की आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गई। तो ये बात मैंने नहीं, मानस ने इशारा किया है। आपको 3 पात्र दिखा रही हूँ और तीनों की आत्मा प्रभु श्री राम के किसी न किसी भाग में लीन हो रही है। एक चौपाई मिली, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्ष देख शंभु चतुरानन। शक्तिमान किसती है अनुभव, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के वदन में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गई। प्रेम जोधरा रामचंद्र की जय। जिहाल मस्ती का कुंभरन, पहाड़े हिजरा बेचारा दे। जिहाल मस्ती का कुंभरन, पहाड़े हिजरा बेचारा दे। तो सुनाई देती है जिसकी धड़कन, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल यहाँ है ना। वो आके पहलू में ऐसे बैठे, वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है। तो जरा जरा सी खिली है तबीयत, जरा जरा सी खिली है तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है। जिहाल मस्ती मगुल करन, पहाड़ हिजरा बेचारा दिल है। तो सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल यहाँ। ये रही कल तुम्हारा दिल या हमारा दिल। लेकिन जितने भी भैया दादा लोग सुनने वाले लोग बैठे हैं, सभी का ध्यान चाहूंगी कटपीत पर। कटपीत बिल्कुल साधारण है, लेकिन सुनिएगा। एक बार हुआ क्या, माता भवानी के दरबार में एक भक्त पहुंच गया। उसने माता का मैया
रही। कुछ समय बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। तो जब विवाह हो गया, वो लड़का अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मंदिर के रास्ते से जैसे ही निकला, मंदिर को देखा, उसको याद आ गया। तो मैंने माता रानी को वचन दिया था कि जैसे मेरा विवाह हो जाएगा, मैं अपना शीश जाकर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। याद आ गई, तुरंत ही लड़का अपनी पत्नी और अपने साले को उधर ही रोककर मंदिर में चला गया। माता को प्रणाम किया, अपना शीश चढ़ा दिया। बहुत देर हो गई, जब जीजा नहीं लौटे तो साले ने कहा कि रुको बहन, हम देखकर आते हैं आकर जीजा कहाँ फंस गए। साले साहब पहुंचे मंदिर के अंदर, उधर देखा कि जीजा का सर अलग है, धड़ अलग है। परेशान हो गया। ये बात मैं जाकर अपनी बहन से कैसे सुनाऊं? ये दुखित समाचार मैं जाकर नहीं कहूंगा। तुरंत ही माता रानी की तलवार उठाई और अपना शीश भी काट कर चढ़ा दिया। तो चढ़ा दिया तो इधर लड़की परेशान, पत्नी ने देखा कि मेरा भाई भी गया, मेरे पति भी गए, दोनों में से कोई लौट कर नहीं आया। पत्नी जाकर पहुंची और जैसे उसने भाई का और अपने पति का ये हाल देखा, रोने लगी। तुरंत ही माता रानी की तलवार उठाई और कहा, जब मेरे संसार में मेरा पति नहीं तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। तलवार भाई को जैसे ही अपने ऊपर चलाने लगी, माता प्रकट हो गई। कहा, बेटी परेशान ना हो, धड़ को शर से जोड़ दे, मैं इनको जीवित कर दूंगी। लेकिन भैया समस्या इस बात की है कि हर बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। उस पत्नी ने शीश तो जोड़ दिए, लेकिन पति के शीश पर भाई, पति के धड़ पर भाई का शीश जोड़ दिया और भाई के धड़ पर पति का शीश जोड़ दिया। जब जोड़ दिया, माता रानी ने जीवित कर दिया। तो साले और जीजा ने एक दूसरे को देखा। तो जब एक दूसरे को देखा तो परेशान हो गए। रंजीत भैया यही से गाना प्रारंभ हो रहा है। कि तब जीजा साले ने खुद को देखा,
भाई खंड बन गया, काले मेघ का रूप भाई ने ले लिया, तो रहना पड़ा। सुनिए, अब कौन जीजा, अब कौन सारा, प्रयास है, अब कौन जीजा, अब कौन सारा, अब रिश्तों वाली हमारे घर पे तुम्हारा घर है, हमारे घर पे तुम्हारा घर है, प्रेम होते सच्चे